हम लोग का टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास 4x - 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन इसमें दिया हुआ है 6x - y = 29/3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, आप इक्वेशन को मान लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हालांकि बहुत सारा मेथड है, लेकिन अभी जो आप पढ़े हैं एलिमिनेशन, उसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हम आपको क्या बताए थे लुप्तीकरण विधि में, कि आपको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है आपका, एक तो x है, दूसरा y है। ठीक है, तो आपका काम ये है कि किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करें, रिमूव करें। ठीक है, हटाएं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि जो भी वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को आप देखिएगा, उसका जो कोफिशिएंट यानी गुणांक है वो सेम आना चाहिए, तभी जाके आप उसको काट पाएंगे। ठीक है, तो सेम अगर क्वेश्चन में नहीं है तो सेम उसको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, अपोजिट कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इक्वेशन 2 में बाई को अगर देखिए, पहले हम लोग डिसाइड ये करेंगे कि काटना किसको है। ठीक है, एक्स को काटना है कि बाई को काटना है, तो हम अभी फ़िलहाल बाई को काटते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको काट कर सॉल्व करना आसान है। ठीक है, चलिए बाई को अगर एलिमिनेट करना है तो बाई का कोफिशिएंट देखिए, ऊपर वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में बाई का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में बाई का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कितना है, 1 है। ठीक है, क्योंकि आप बाई को लिख सकते हैं 1 × बाई, और यहाँ पे आपका 3y था तो कोफिशिएंट तो 3 दिख ही रहा है। ठीक है, तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ, उल्टा। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन 2 में बाई का कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसका मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले इक्वेशन में कीजिएगा। ठीक है, और इक्वेशन 1 में देखिए कोफिशिएंट बाई का अगर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में। ठीक है, चलिए 1 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो जो भी आपका इक्वेशन में जितना भी टर्म है सबसे करना होगा। वैसे भी 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप तो एज इट इज़ सेम लिखेंगे उस नंबर्स को। ठीक है, तो 4x - 3y = 8 आप लिख दिए। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई आप सेकंड वाले इक्वेशन में करेंगे तो आप बारी बारी से जितने भी टर्म यहाँ पे अवेलेबल है ना, सब से आपको 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, है ना। तो 3 × 6 करेंगे, बोलिए 6 × 18x हो जाएगा। फिर आप 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3y आप हो जाएगा आपका, ये माइनस का साइन आप दे दीजिए। फिर 29/3 में 3 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 29। ठीक है, चलिए अब देखिए आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि बाई का जो कोफिशिएंट है वो सेम आ गया, सिमिलर आ गया, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, जब बाई का कोफिशिएंट सेम आ गया तब जाके आप इसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाई कट जाएगा और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काटने के लिए में हम आपको क्या बताए थे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए अगर माइनस माइनस है, जैसे देखिए बाई में क्या है, -3y है और फिर अगेन -3y है। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वेशन में -3y, तो हम आपको क्या बताए थे कि अगर सेम साइन रहता है, सेम साइन रहने पे आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम साइन, जैसे कि अगर दोनों माइनस में है तब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों प्लस में भी रहता तब भी हम आपको क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी घटाते हैं। और घटाने से क्या होता है, घटाने से ये होता है कि साइन जो होता है वो
चेंज हो जाता है, साइन बदल जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस वाला जो टर्म है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर प्लस में भी रहता, प्लस प्लस भी रहता, तो आप तब भी आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। और ऐड कब करते हैं आप, ऐड तब करते हैं जब एक प्लस दूसरा माइनस में अवेलेबल हो, या फिर पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस में अवेलेबल हो, तब भी जाके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब दोनों का साइन सिमिलर हो, माइनस माइनस रहे या फिर प्लस प्लस रहे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में यहाँ पे साइन क्या है, माइनस माइनस है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, साइन जो है आपका चेंज हो जाता है। मतलब ये कि प्लस का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और माइनस का जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो यहाँ 18x में देखिए 18x का साइन प्लस का है, तो आप माइनस लगा दीजिए, माइनस वाला क्या बताएं आपको, प्लस कर दीजिएगा, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस में यहाँ देखिए 29 है, तो आप इसको माइनस कीजिएगा। अब देखिएगा, अब ये दोनों इक्वेशन में बाई जो है कट जाएगा, ठीक है। एक -3y है और एक +3y है, कट गया। चलिए, अब इसको आप जो है देखिए, ये आपका इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो टर्म आपके पास अवेलेबल है वो है 4x - 18x, ठीक है। चूँकि बाई तो कट गया है ना, तो आप इसको घटा दीजिएगा, ऐसे आप लिख लीजिए 4x - का 18x बराबर, आप इसको घटाइएगा यहाँ पे, तो कितना होगा बोलिए, आप लिख लीजिए पहले 8 - का 29, ठीक है। चलिए आप इसको घटाइएगा, तो 18 - 4 बोलिए कितना होगा, मतलब 4 - 18 है तो माइनस का 14 आ जाएगा, 14x, ठीक है। एक प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है, तो हम आपको क्या बताए थे, यहाँ पे आप जोड़ घटाओ तो जानते ही हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या है ना, प्लस माइनस रहने पे हम लोग घटाते हैं, यहाँ पे घटा दिए, साइन जो बड़ा है वो आप डाल दिए, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे भी देखिए घटेगा, ये प्लस है, दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस रहने पे क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, आप घटाइएगा तो आ जाएगा 29 - 8 21, ठीक है। और साइन किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 29 बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए माइनस से माइनस आप काट दीजिएगा। अब x के बराबर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 21 अपॉन ये जो 14 मल्टीप्लाई में था, इक्वेशन का रूल हम आपको बताए थे, आप इक्वेशन वाले वीडियो में जाके उसको अच्छे से सीख भी सकते हैं, ठीक है। ये 14 आप नीचे ले आइएगा। चलिए, ये जब आप 14 नीचे ले आए, ठीक है, तो आप इसको काटिएगा ऊपर नीचे, है ना, 7 7 के टेबल से कटेगा, 7 21 और 7 दूना 14, तो x का जो वैल्यू आया आपका वो कितना आया, 3/2 आया, ठीक है। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इस x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिएगा, है ना। इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं, तो जिसका फिगर आपको छोटा लगे, जिसका फिगर यानी कोफिशिएंट वगैरह कम लगे, तो उसमें प्रयास आप कीजिएगा रखने का, ठीक है, वैल्यू को। तो आप x का वैल्यू किसी में भी रख सकते हैं। चलिए, आप क्या कीजिए, ऊपर वाले में रख दीजिए, है ना। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। चलिए, 1 इक्वेशन आपके पास क्या है बोलिए, वो है 4x - का 3y = 8, ठीक है। चलिए, तो 4 × x का वैल्यू क्या है, क्या आप लाए हैं, जो आप लाए हैं वो रख दीजिए, 3/2 - का 3y = 8। अच्छा, ये देखिए 2 से ऊपर नीचे कट जाएगा, 2 से ये वाला 4 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 × 3 आ गया, 2 × 3 कितना होगा, 6, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे देखिए 6 लिख लिए, उसके बाद माइनस का 3y = बताइए क्या है आपके पास, 8 है, ठीक है। तो आप 8 लिख दिए, उसके बाद फिर y का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, आप जो है फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में आ गया, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्या बताए थे कि जो भी वेरिएबल होता है उसको आपको एक साइड में रखना होता है और अनदर साइड में कांस्टेंट टर्म को रखना होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे -3y = ये वाला कांस्टेंट पहले आप एज इट इज़ लिख दीजिए, और ये 6 राइट साइड में गया तो माइनस का 6 में कन्वर्ट हो गया, तो आप -3y = आप लिख सकते हैं घटाने के बाद 2, ठीक है।
तो बाई का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2y माइनस का 3, ये -3 नीचे चला गया, ठीक है, ऊपर था नीचे चला गया, मतलब मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया, ठीक है। आप इसको देखिए, डिनोमिनेटर में कभी भी माइनस रखने का नियम नहीं है ना, तो इस माइनस को आप ऊपर ले आइए, तो आप लिख दीजिए -2/3। तो ये इसका आंसर आ गया। आपका जो सॉल्यूशन बना, आपका सॉल्यूशन क्या आया, एक तो आ गया 3/2, अच्छा दूसरा वाला कितना आया -2/3, ठीक है। अब जो है आप क्या करेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, क्या आप जो आंसर लाए हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए मान लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। चलिए सेकंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, x और y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड इक्वेशन था 6x माइनस का y, ठीक है। चलिए 6x का वैल्यू आप क्या लाए हैं 3/2, हम उसका LHS टर्म लिए हैं, ठीक है। और RHS में जो वैल्यू था वो 29/3 था, जो कि उसके बराबर आना चाहिए आपका आंसर। चलिए y का वैल्यू क्या है आपका माइनस का 2/3 है, ठीक है, माइनस का 2/3। चलिए ये कट रह गया, 2 से कितने बार में कटेगा 3 टाइम्स में, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। अच्छा ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, अब प्लस अब 2/3। अब जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करना तो आप जानते ही हैं कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स, चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो 9 को 9/1 लिख दिए, ठीक है। और चूँकि ये फ्रैक्शन में है तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लगेगा यहाँ पे, भिन्न का जोड़। और भिन्न का जोड़ निकालने के लिए क्या जानते हैं आप, डिनोमिनेटर्स का LCM लिया जाता है। 1 और 3 का LCM लीजिएगा तो आप 3 लिख लीजिएगा। फिर 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है, तो उस 3 का मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर टर्म से कीजिएगा। 3 9 जा कितना हो गया 27, प्लस का 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में आया, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर टर्म से तो आपका 2 आ गया, और इन दोनों को जोड़े तो 27 और 2 29/3 आ गया, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके RHS में भी 29/3 ही था, यानी कि हमारा जो आंसर है वो वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये जो आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, हम आपको क्या बताए थे, आपको क्या करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है वेरिएबल का, जिसको भी आपको काटना है उसके वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होगा वो सेम आना चाहिए, तभी जाके आप उसको काट पाएंगे। जैसे इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 4 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 6 है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको x को काटना है, ठीक है, x पे ही हम फोकस करेंगे अभी। y को भी काटा जा सकता था बट x के हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए अपोजिट कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हैं। आप इसके तहत क्या कीजिएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए, ऊपर 4 था तो नीचे 4 से गुना कर दिए। तो ऐसा करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन और भी इसको शॉर्ट में बनाया जा सकता है। वो कैसे, तो वैसे कहने का अर्थ ये है कि आप इसको जो है कोई ऐसा कम नंबर भी डिजिट भी ले सकते हैं, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको ये कैलकुलेशन जो है छोटा हो जाएगा। जैसे 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, तब भी तो कट जाएगा ना। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी कोफिशिएंट है उसके LCM पे ध्यान देंगे आप। जैसे कि 4 और 6, जैसे 4 और 6, ठीक है। तो 4 और 6 का LCM क्या है पहले आप देख लीजिए, ठीक है। आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। जैसे हमको ये कैसे पता चल गया डायरेक्टली कि ये 3 का मल्टीप्लाई लगेगा, है ना। तो आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए 4 और 6 का LCM क्या होता है ना, 2 का 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरह से कीजिएगा तो 2 दूना 4 3 12 आ गया, 12 आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका LCM है, ठीक है। LCM कितना आ गया 12, ठीक है। तो देखिए 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 12 आएगा,
तो जाहिर है कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन में 6 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 12 है तो 2 होगा, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में 3 4 जा बोलिए 12x, नेक्स्ट वाला बोलिए, चूँकि इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 बाई इक्वल टू 15 3 कितना होगा 45, आप लिख लिए। फिर आप जो है इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर एक टर्म से आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 6 कीजिएगा 12x माइनस बोलिए 2 8 जा कितना हो गया 16 बाई ठीक है, इक्वल टू 14 दूना 28। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किए। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर जैसा हम आपको बताएं, पहले आप ये डिसाइड करिए कि काटना किसको है। तो हम लोगों को यहाँ पे x वाले टर्म को काटना था। चलिए, तो x वाले टर्म को जब काटना था तो दोनों का साइन आप क्या देख रहे हैं, दोनों का प्लस और प्लस है ना। तो प्लस और प्लस होने के कारण यानी साइन सेम है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। हम आपको बताए थे। ठीक है, प्लस प्लस रहने पे क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी ना वो कटेगा। ऐड नहीं ना कर पाएंगे, ऐड करेंगे तो कटेगा ही नहीं, वो 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए ये 12x और 12x कट गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इस बाई वाले टर्म को जो लिख दीजिए, यानी 18 बाई ठीक है, और ये प्लस हो गया आपका 16/बाई इज इक्वल टू आप लिखिएगा 45 माइनस 28। ठीक है, चलिए अब जो है इसको क्या कीजिएगा, आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम जैसा आप जानते हैं। वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर टर्म को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों सेम है बाई और बाई, इसलिए आप जो है न्यूमरेटर टर्म को डायरेक्टली जोड़ दीजिए। तो 16 दूना 32 और 2 34 होगा, बटा में बाई बराबर, इसको घटाइएगा तो 15 में से 8 गया है ना, 15 में से 8 गया, 8 7 15। ठीक है, और ये 3 में से 2 गया 1, 17 आएगा घटाने के बाद। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको आप काट दीजिए ऊपर अगर कट रहा है तो टर्म को आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि ये कट गया है तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 × y इज इक्वल टू आप 2 × 1 कीजिएगा तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, तो आप उसमें रखिए जिसका फिगर छोटा है। ठीक है, मतलब जिसका डिजिट कम है, तो इस वाले में रख दीजिए, फर्स्ट वाले में। तो लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, आप 1 में रख दीजिए। तो 1 का इक्वेशन क्या है आपका 4x + 6 बटा में बाई बराबर 15। ठीक है, चलिए x का वैल्यू आप क्या लाए हैं, बाई का 2 लाए हैं, तो आप रख दीजिए। तो 4x + 6 बटा में बाई का मान 2 रखिएगा बराबर 15 हो गया। आप इसको काटिएगा, 3 बार में कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 4x बराबर, ये 3 जो है आपका राइट साइड में जाएगा, तो 15 में से 3 घट जाएगा, चूँकि ये प्लस में है, राइट साइड में गया माइनस हो गया, तो ये 15 में से 3 घटा के आप कितना लिखिएगा 12। ठीक है, उसके बाद x बराबर, आप चूँकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में चला जाएगा। वैसे भी आप इसको काट सकते थे यहीं पे। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कितना आया, एक तो आया 3 और दूसरा आया 2। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। चलिए हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन 2 है वो क्या है, 6x - 8 बटा में बाई, ये है इसका LHS। ठीक है,
RHS 14 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए करके 6 गुना x का मान कितना लाए हैं आप, 3 लाए हैं, रख दीजिए, माइनस 8 बटा में y का मान कितना लाए हैं, 2 लाए हैं, रख दीजिए, 2 से 4 बार में काट दीजिए, 18 में से आप 4 घटाइएगा तो कितना पाइएगा, 14, जो कि इसके RHS में मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया, इसको नोट डाउन कीजिएगा।